नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में सितंबर माह के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई संयुक्त जिला रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से जो संयुक्त जिला रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें राजस्थान का चूरू जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में सितंबर माह के लिए शिक्षा विभाग की ओर से संयुक्त जिला रैंकिंग 21 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी। तो साला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार ये तैयार की गई इस रैंकिंग में चूरू जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है तथा जयपुर को दूसरा स्थान और अलवर को तीसरा स्थान मिला है। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर भंवर लाल ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों तथा प्रदेश पदेन जिला परियोजना समन्वयकों को अपने अपने जिले और ब्लॉक की रैंकिंग का विश्लेषण करते हुए जिले के ब्लॉक के कमजोर रहे और तथा जिनमें कार्य योजना उनके लिए तैयार करने के लिए निर्देश है वो जारी किए हैं। तो चूरू जिला प्रथम स्थान पर रहा है शिक्षा विभाग की रैंकिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो हाल ही में स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020 जारी किया गया था जिसमें राजस्थान है दूसरे स्थान पर रखा है। तो राजस्थान को दूसरे स्थान पर रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बिजली बचाने ऊर्जा दक्षता में कर्नाटक पहले स्थान पर, राजस्थान है वो पूरे देश में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। निर्धारित मानकों में राजस्थान को 100 में से 61 अंक मिले थे। विद्युत मंत्रालय तथा ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की ओर से इस सूची में स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020 में राजस्थान को दूसरा स्थान दिया गया है। खास बात यह है कि साल 2019 में अंतिम 10 राज्यों में था राजस्थान और एक साल में शुरुआती ही सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ऊर्जा दक्षता तथा बिजली बचत के आधार पर कर्नाटक के बाद राजस्थान ने देश में सर्वोच्च श्रेणी फ्रंट रनर में स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं आपको बता दें कि उद्योगों और नगर निकायों, भवनों, यातायात, कृषि, विद्युत उप वितरण की उप श्रेणी में सबसे ज्यादा अंकों की वृद्धि करने वाला राज्य भी राजस्थान बना है। तो विद्युत मंत्रालय तथा ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की ओर से स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020 को जारी किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में घर घर औषधि योजना के अंतर्गत पौध वितरण में कौन सा संभाग अव्वल रहा है। तो घर घर औषधि योजना जो राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें पौध वितरण में राजस्थान का उदयपुर संभाग है वो अव्वल रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो घर घर औषधि योजना के वर्तमान वर्ष का जो 80 लक्ष्य पूरा पौध वितरण में उदयपुर संभाग है वो अव्वल रहा है, भरतपुर है वो दूसरे स्थान पर तथा अजमेर संभाग है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो राजस्थान सरकार की ओर से वन विभाग की महत्वपूर्ण जो घर घर औषधि योजना के प्रथम वर्ष के पौध वितरण के कार्य में उदयपुर संभाग है वो राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। उदयपुर संभाग ने 100% लक्ष्य को पूर्ण करते हुए उपलब्धि हासिल की है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुनीश कुमार गर्ग ने बताया कि 25 अक्टूबर तक घर घर औषधि योजना के पौध वितरण में उदयपुर संभाग के सभी जिलों में 100% से तक है वो उपलब्धि अधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जाति प्रमाण पत्र जारी कराने में पिता के नाम की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है जाति प्रमाण पत्र जारी कराने में पिता के नाम की बाध्यता को हटाया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में अब अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़ों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पिता के नाम की बाध्यता को समाप्त किया गया है। पिता के स्थान पर मां के नाम से भी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। इस मामले में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव मंजूर करने के बाद
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके आदेश है वो जारी किए हैं। तो नए प्रावधान के अनुसार तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्त महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र में उनके पिता के स्थान पर मां का नाम भी लिखा जा सकेगा। तो ये अनिवार्यता को हटाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 28 हो गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जयपुर महानगर क्षेत्र प्रथम के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमा शंकर व्यास को राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस बारे में 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी थी। तो इनके न्यायाधीश के पद की शपथ लेने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कुल चीफ जस्टिस सहित 28 हो जाएगी। तो आपको बता दें कि उमा शंकर व्यास जो हाईकोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को इसकी सिफारिश की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों की संख्या है वो अनुमोदित है, यानी 50 न्यायाधीश है वो बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में कितनी है? चीफ जस्टिस सहित है वो इनकी संख्या 28 हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी बने थे अकील कुरैशी, इनको हाल ही में शपथ दिलाई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है जोधपुर और बेंच पीठ है जयपुर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम की शुरुआत की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों से उच्च अध्ययन की सुविधा मुहैया करवाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश भर में ये योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। तो इस स्कीम के तहत आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक पात्र है अभ्यर्थी इसके लिए 5 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी है वर्तमान में, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को इस योजना की घोषणा की थी और यह योजना इसी सत्र से लागू कर दी गई है। इसके तहत आपको बता दें कि मेधावी विद्यार्थियों को ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड एवं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी दुनिया भर की नामचीन 50 संस्थानों से स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा पोस्ट डॉक्टरल के स्तर पर की अध्ययन करने के लिए 200 मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता है वो इसमें दी जाएगी। तो सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो राजस्थान का जोधपुर है वो सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के 33 जिलों में से 20 जिले है वो सौर ऊर्जा उत्पादन है वो किया जा रहा है, जिसमें सर्वाधिक 3837 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में जोधपुर है वो पहले स्थान पर है, जबकि 1200 मेगावाट के साथ जैसलमेर दूसरे स्थान पर है। इसके बाद बीकानेर, भीलवाड़ा और पाली का नंबर है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ 142.31 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जो देश में सर्वाधिक है। केंद्र सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक 5762 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है हाल ही में पूरा किया गया है। राज्य सरकार की ओर से साल 2024-25 तक प्रदेश में 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है वो रखा गया। तो सारे ही फैक्ट है वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि जोधपुर के बड़ला में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क 2245 मेगावाट का स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसकी अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया और इसके लिए आपको बता दें कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह को नियुक्त किया गया था। लक्ष्मण सिंह तथा अशोक लाहौटी को इसका सदस्य बनाया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत किया जाता है।
राज्य वित्त आयोग को यह अधिकार होता है कि वह पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सकता है। राज्य के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कृष्ण कुमार गोयल है वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर ज्योति किरण थे, जो मार्च 2020 तक थे। तो 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं प्रद्युमन सिंह। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्ट्राइड अवार्ड दिए गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्ट्राइड अवार्ड है वो राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए थे। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुकाम हासिल करने वाले राजस्थान मूल के युवा वैज्ञानिकों, नवाचार एवं उद्यमिता तथा वैज्ञानिक पत्रकारिता से जुड़े लोगों को 28 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राजस्थान स्टेट स्ट्राइड अवार्ड वो प्रदान किए गए थे। स्ट्राइड यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यह अवार्ड 3 श्रेणियों में 24 योग्य उम्मीदवारों को कुल 4 पुरस्कार दिए गए थे। प्रत्येक श्रेणी में 8-8 लोगों को पुरस्कृत किया गया था। 3 श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार के तहत 1-1 लाख रुपए तथा द्वितीय पुरस्कार के तहत 75,000 रुपए और तीसरे पुरस्कार के तहत 50,000 रुपए दिए गए थे। और 5 सांत्वना पुरस्कार जिसमें 10-10 हजार रुपए है वो दिए गए थे। आपको बता दें कि हाल ही में 27 अक्टूबर को, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुए 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आभासी तौर पर किसने भाग लिया था, तो वर्चुअल रूप से इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने भाग लिया था, नरेंद्र मोदी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित किए गए 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से यानी आभासी तौर पर भाग लिया था। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इंडो पैसिफिक में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। 10 एशियन सदस्य देशों के अलावा इसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, जिसमें भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस इसमें शामिल है। तो आसियान देशों का ये 10 देशों का शिखर सम्मेलन है, 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जिसमें भाग लिया था पीएम मोदी ने। 27 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। तो भारत है वो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में भ्रष्टाचार को रोकने तथा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत कब से की गई है, तो भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत 26 अक्टूबर से की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भ्रष्टाचार को रोकने तथा उसके खिलाफ लड़ने के लिए 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। साल 2021 की जो थीम रखी गई है वो है भारत @75, ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंट इंडिया @75, सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। तो इस थीम पर मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। कब से कब तक, तो 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तथा लोक प्रशासन में अखंडता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत एक जनादेश है, जिसका है वो हाल ही में जागरूकता सप्ताह आयोजन है वो मनाया जा रहा है। आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय स्वदेशी आहार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय स्वदेशी आहार प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।